पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत, एशिया कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। एशिया क्रिकेट कप 2025 का मेला यूएई में 9 से 28 सितंबर तक सधेगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने इवेंट की तारीखों का ऐलान कर दिया। सदर एसीसी का कहना है तफसीली शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत मिल गई। भारतीय मीडिया का दावा, इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमों को एक ही ग्रुप में शामिल किए जाने का इम्कान। दोनों टीमों का इवेंट में 2 बार आमने सामने का इम्कान है। अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंची तो पाक भारत टाकरा 3 बार होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से कोयटा में मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी का कहना था सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा अहम सिक्योरिटी इजलास में भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सियाहों के लिए एडवाइजरी जारी। पेरीमीडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात से बंद। पेरीमीडोज में फंसे ज्यादातर सियाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। शाहरार बाबूसर पर मवासिलाती निज़ाम बहाल। 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटा दिया गया। कोमल के मकाम तक सड़क बहाल। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक अगले 72 घंटों तक शाहरार बाबूसर को बहाल करने की उम्मीद है। अब तक सिर्फ 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से रब्ता किया है। बल्तिस्तान, गिलगित और दयामिर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई। गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही हुई। 49 घर तबाह हुए। चंदलास रोड भी कई मकामात से बंद। सैफुल मुल्क झील रोड पर क्लाउड बर्स्ट से तोता गिर गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलाके में फंसे सियाहों को निकाल लिया। महफूज मकाम पर मुंतकिल। तोता गिरने से 500 से ज्यादा सियाह और 117 जीप्स फंस गई थीं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब रेला तबाही की दास्तान छोड़ गई। जब तक अफराद की तादाद 9 हो गई। 12 जख्मी, 10 से 12 अफराद लापता। पंजाब में बारिशों के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशें होंगी। PDMA का अलर्ट जारी। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाई चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। लिया के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह में भी इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें डूब गईं। तौंसा शरीफ में दरियाई सिंध का पानी मुतअद्दिद मौज़ाजात में दाखिल। फसलों को नुकसान। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सक्खर के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। कमालिया में दरियाए रावी का कटाव। सैकड़ों एकड़ पर ज़रई अराजी दरियाबुर। मानसून बारिशें। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 271 अमवात, 655 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 145 अफराद जाँ बहक, 514 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा 63, सिंध 25, बलूचिस्तान में 20 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 8, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए। 1191 घरों को नुकसान पहुंचा। 367 मवेशी बह गए। भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम छोड़नी होगी। हिंदुस्तान ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया और हमला किया। हमने अपने खुद मुख्तारी का दिफा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। TRF को लश्कर तैयबा से जोड़ना गलत है। अमेरिका से तिजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। हम अमेरिका से एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा अमेरिका ट्रांजैक्शन की बजाय स्ट्रेटेजिक ताल्लुक बनाए। अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। सनह 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI के खिलाफ किसी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। नवाज शरीफ के बाद आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले।
पीटीआई की हुकूमत ने 100 से ज्यादा मुजरिम रिहा किए। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मैशत मुतासर हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू, दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी और ज़राअत पर तबादला ख्याल, टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत अहम शोबाजात में ताउन पर भी बातचीत, इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों और खित्ते में अमन पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़, कहा आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया। इसहाक डार का आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खिराज तहसीन, कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ था। अमेरिका की ईरान से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर जाम बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने तवील मुद्दती शराकत दारी के आज़म का इयादा किया। इक़्तिसादियात, तिजारत, सरमायाकारी, IT और AI में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मुलाकात की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा तिजारत, मादनियात और कानूनी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, ख़ुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमर ब्रोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास, जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी, आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा FBR में इस्लाहात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी, कहा आप अपनी मजहबी और सियासी फिक्र की रोशनी में कानून साजी में मौसर किरदार अदा करेंगे। ईरान में अदालत पर दहशतगर्दों का हमला, 6 अफराद जाम हक, 20 जख्मी। फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत जाहिदान में शिद्दत पसंद गिरोह ने अदालती कंपाउंड को निशाना बनाया। हमलावरों में खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी जैश उल अदल ने कबूल कर ली।